आज की इस वीडियो में हम लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे हो जाता है और घर बैठे आप कैसे कुछ एक्सरसाइजेस करके इसको करेक्ट कर सकते हैं और इससे हो रही प्रॉब्लम जैसे कि पेन और स्टिफनेस को ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। सबसे पहले जान लेते हैं कि लंबर लॉर्डोसिस होता क्या है। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को जब आप साइड से देखेंगे तो दो तरह के कर्व पाएंगे। सर्वाइकल और लंबर एरिया में स्पाइन अंदर को कर्व लिए होती है, जिसको लॉर्डोसिस कहा जाता है, और अपर बैक यानी कि पीठ के एरिया में स्पाइन बाहर को उभरी रहती है, जिसको काइफोसिस बोला जाता है। स्पाइन का ये नेचुरल कर्व हमारे स्पाइन की अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है। इस शेप में किसी भी तरह का बदलाव हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करने लगता है। ऐसी ही एक प्रॉब्लम जिसमें लोअर बैक यानी लंबर स्पाइन का ये कर्व सीधा हो जाता है, जिसको लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस या स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन कहा जाता है। लंबर स्पाइन के स्ट्रेट होने के पीछे यानी कि लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस के पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है मसल स्पाज्म। लोअर बैक की मसल्स में यानी कि लंबर मसल्स, पैरा स्पाइनल मसल्स में जब कुछ अलग अलग कारणों से स्पाज्म आ जाता है, ये मसल जब स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, तो ये अपने अकड़न की वजह से स्पाइन को अपनी तरफ पुल करने लगती है, खींचती है, जिसकी वजह से स्पाइन का ये जो नेचुरल कर्वेचर है वो धीरे धीरे सीधा होने लगता है। ये मेन कारण होता है हमारी स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन का। लो बैक मसल में स्पाज्म या स्टिफनेस के पीछे कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम, डिस्क बल्ज, डिस्क डिजेनरेशन, स्टेनोसिस, बैड पोस्चर, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलिटिस, बैक इंजरी या बैक रिलेटेड कोई सर्जरी। तो ये कुछ अंडरलाइंग कॉज होते हैं जो लोअर बैक की मसल्स में स्पाज्म पैदा करते हैं, स्टिफनेस पैदा करते हैं, जो आगे चलकर मेन कारण बनता है स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन के। तो आइए आप बात करते हैं कि घर बैठे कैसे आप अपनी स्पाइन को करेक्ट करेंगे, कैसे आप अपने नेचुरल स्पाइन के शेप को वापस लाएंगे और कैसे इससे हो रही दिक्कतों जैसे कि पेन और स्टिफनेस को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में जो हमारा सबसे पहला गोल होना चाहिए वो है मसल्स को रिलैक्स करना, लूज करना और फ्लेक्सिबल करना। तो इसके लिए आप अपने लोअर बैक एरिया यानी कि लंबर एरिया पर 10 मिनट तक गर्म पानी की सिकाई करेंगे और उसके फ़ौरन बाद आप सॉफ्ट टिश्यू रिलीज़ यानी कि मसल रिलीज़ करेंगे। कैसे करना है आइए देखते हैं। फोम रोलर ले लेंगे या घर का रोटी का बेलन ले लेंगे, अपने बैक के नीचे रखकर इस तरह से रोल करते हुए मसाज करेंगे। इससे अकड़ी हुई लोअर बैक मसल लूज और रिलैक्स होगी। 1 से 3 मिनट तक करेंगे। सिकाई और सॉफ्ट टिश्यू रिलीज के बाद अब आप स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले नी टू चेस्ट करेंगे। इस तरह से आप घुटने को अपने नी की तरफ लेकर जाएंगे, थोड़ी देर रोक के रख लेंगे, फिर वापस लेकर आएंगे, फिर रिपीट करेंगे 10 बार ये एक्सरसाइज करेंगे। इसी तरह से दूसरे घुटने को अपने चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे, थोड़ी देर रोक के रख लेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से इसको भी 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। इस केस में हैमस्ट्रिंग मसल्स भी टाइट हो जाती हैं, तो इसके लिए आप हैमस्ट्रिंग मसल्स की भी स्ट्रेचिंग करेंगे। आप अपनी थाई को इस तरह से स्टेबलाइज कर लेंगे और अपनी तरफ खींच लेंगे। अब लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे, आपको पूरा यहाँ पर स्ट्रेच फील होगा। फोर्सफुली जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं ले जाएंगे लेग को, और फुट को अपनी तरफ मोड़ लेंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड, फिर धीरे धीरे नीचे ले आएंगे लेग को, फिर रिपीट करेंगे, लेग को ऊपर ले जाएंगे, स्ट्रेच आएगा, रोक लेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेकर आएंगे। 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। इसी तरह से दूसरे लेग पर भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। मसल्स को लूज, रिलैक्स और फ्लेक्सिबल कर लेने के बाद यानी कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लेने के बाद अब आप सबसे इम्पॉर्टेंट फेज यानी कि करेक्टिव एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले आप उल्टे लेट जाएंगे, हाथ को साइड में रख के लेग एक्सटेंशन करेंगे, यानी कि अपने लेग को स्ट्रेट रख के ऊपर की तरफ उठाना है। थोड़ी देर रोक के रख लेंगे, फिर नीचे लेकर आएंगे। इसी तरह से दूसरे लेग को उठाएंगे, रोक लेंगे थोड़ी देर, फिर नीचे लेकर आएंगे स्लोली। इस तरह से 10-10 बार
दोनों लेग पर रिपीट करेंगे। अब अगली एक्सरसाइज में आप बैक एक्सटेंशन करेंगे, हाथों को इस तरह से प्रोन ऑन एल्बो जिसको कहते हैं, इस पोज में आ जाएंगे और अपनी बैक को एक्सटेंड करेंगे जितना ज़्यादा हो सकता है। इस तरह से थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर वापस आएंगे, धीरे धीरे हेड को बेड तक लेकर आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे यानी कि एक्सटेंड करेंगे। थोड़ी देर रोक लेंगे 5 सेकंड के लिए, फिर रिलैक्स होकर नीचे जाएंगे। इस तरह से ये भी आप 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। 5 से 7 दिन इस तरह से कर लेने के बाद अब इसकी रेंज को और बढ़ाएंगे और जो भुजंगासन का जो पोज होता है उसको करने की कोशिश करेंगे। अपने पाम को बेड के ऊपर रख के अब आप पूरा एक्सटेंड करेंगे बैक को। इस तरह से अपने हेड को थोड़ा ऊपर करेंगे, रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर स्लोली नीचे जाएंगे, फिर उठेंगे यानी कि एक्सटेंड करेंगे बैक को। इस तरह से थोड़ी देर रुक जाएंगे, वापस आएंगे, 10 से 12 बार रिपीट करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए क्वाड्रिफुट पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरह से आप इस अपने स्पाइन को यानी कि अपने बैक को न्यूट्रल पोजीशन में रखेंगे और फिर कैट की पोज में आ जाएंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि एक अंदर की तरफ कर्व बन रहा है जो कि हमें ज़रूरत है। जो हमारा स्पाइन कर्व लूज हो चुका है उसको वापस लाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत सहायक होगी। इस तरह से कर्व बनाना है, थोड़ी देर रोक के रखेंगे और छोड़ देंगे। इस तरह से कर्व बनाएंगे, थोड़ी देर रोक के रखेंगे, छोड़ देंगे, न्यूट्रल पोज में आ जाएंगे, फिर कैट पोज में आके कर्व बनाएंगे लंबर स्पाइन से और फिर छोड़ देंगे। इस तरह से 15 बार ये रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज में अपने घुटने पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर अपने लोअर लिम्ब को ऊपर छत की तरफ लेकर जाएंगे। इस तरह से यानी कि पंजे को छत की तरफ फेस करेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर वापस आएंगे धीरे धीरे। इसी तरह से दूसरे लेग पर यही प्रक्रिया करेंगे, रोक लेंगे, वापस आ जाएंगे। 10-10 बार दोनों लेग पर यह प्रक्रिया रिपीट करेंगे। अपने लो बैक यानी लंबर स्पाइन को टॉवल से आगे की तरफ इस तरह से पुल करेंगे, थोड़ी देर रोक लेंगे, फिर रिलैक्स कर लेंगे, छोड़ देंगे। 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। कुशन या टॉवल रोल को अपने लंबर स्पाइन के नीचे प्लेस करके डेली 15 से 20 मिनट इस तरह से लेटना है। दिन में 2 से 3 बार करेंगे। हमारे लंबर स्पाइन का जो नेचुरल कर्वेचर होता है उसको मेंटेन करके रखने के लिए हमारी कोर मसल्स बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं। तो लास्ट में कुछ कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले ब्रीजिंग एक्सरसाइज करेंगे। इस तरह से पोज में आ जाएंगे, अपने दोनों हाथ को साइड में रख लेंगे और धीरे धीरे अपनी लंबर एरिया को ऊपर की तरफ उठाएंगे और होल्ड कर लेंगे इस तरह से थोड़ी देर के लिए। 1 2 3 4 5 धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर से रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ एक ब्रिज बन जाता है, इसी वजह से इस एक्सरसाइज का नाम ब्रिजिंग एक्सरसाइज है। वापस आएंगे, 10 से 15 बार रिपीट करेंगे। लास्ट में सबसे फेमस कोर स्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज प्लैंक। आपको इस तरह से इस पोज में आना है और 1 मिनट तक इस पोज में रहने की कोशिश करना है आपको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि सारी एक्सरसाइजेज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लंबर स्पाइन की ये प्रॉब्लम यानी कि स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन की प्रॉब्लम है तो आप घर बैठे ये सारी एक्सरसाइजेज करिए। कुछ दिन ये एक्सरसाइज कर लेने के बाद जब आप दोबारा एक्सरे करवाएंगे तो आपका जो नेचुरल शेप है वो बहुत हद तक ठीक हो चुका रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।